आइए बच्चों, आज हम आप पाठ शुरू करते हैं। पाठ 7। पाठ का नाम है प्रत्यय। इससे पहले हम लोगों ने उपसर्ग की जानकारी प्राप्त की थी और अब हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि प्रत्यय क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। प्रत्यय की परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे वे प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार शब्दों के शुरू में जो शब्दांश शब्दों के शुरू में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, लेकिन जो अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं और अंत में लगकर उनके अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। उदाहरण जैसे खिल प्लस आड़ी खिलाड़ी, लिख प्लस आवट लिखावट, पढ़ प्लस आकू इक्वल्स टू पढ़ाकू। यहाँ पर खिल एक मूल शब्द है और आड़ी एक प्रत्यय है। खिल और आड़ी, खिल मूल शब्द के अंदर अगर हमने प्रत्यय आड़ी जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया, वो है खिलाड़ी। खिल का अर्थ है, खिल का अर्थ है यहाँ पर, या खिल का अर्थ है खिलना, जैसे फूल खिलना, और आड़ी एक प्रत्यय है और उसको हमने जोड़ दिया तो उसका अर्थ परिवर्तन हो गया। यहाँ पर उसका अर्थ हो गया खिलाड़ी, जो खेलते हैं। लिख मीन्स लिखना और आवट एक प्रत्यय है, उसमें हमने अगर जोड़ दिया तो बन गया लिखावट। इसी प्रकार पढ़, पढ़ एक मूल शब्द है और आकू प्रत्यय अगर उसमें जोड़ दिया तो पढ़ मीन्स पढ़ना और पढ़ाकू बन गया, और पढ़ाकू का अर्थ होता है पढ़ने वाला। आइए अब जान लेते हैं प्रत्यय के प्रकार को। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार से जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे चाल, चाल एक क्रिया है और अक क्या है? एक प्रत्यय है। तो चाल का अर्थ चलना और अक प्रत्यय अगर हमने उसमें जोड़ दिया तो बन गया चालक। यहाँ पर एक शब्द परिवर्तन हो गया, शब्द बदल गया और चालक का अर्थ होता है यहाँ पर किसी गाड़ी को चलाने वाला। लूट, लूट का अर्थ होता है लूटना और एरा अगर उसमें हमने प्रत्यय को जोड़ दिया तो बन गया लुटेरा, मतलब लूटने वाला। इस प्रकार से यहाँ पर कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में अगर जोड़ दिया जाए तो वे शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। तो और क्रिया के अंत में जो जुड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। कृदंत क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है वे कृदंत कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय क्या है? ये वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण द्वारा इसको समझ लेते हैं। मित्र, यहाँ पर मित्र एक मूल शब्द है और मित्र क्या है? संज्ञा है। और ता प्रत्यय उसमें अगर हमने जोड़ दिया तो बन गया मित्रता। इसी प्रकार से सुंदर, सुंदर क्या है? एक विशेषण है और इसमें ता प्रत्यय अगर हमने जोड़ दिया तो बन गया सुंदरता। इस प्रकार से किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और एक बात हम और जान लें कि तद्धित प्रत्यय लगने से
जो शब्द बन जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे तद्धितांत कहलाते हैं। इस प्रकार से तद्धितांत शब्द कौन कहलाते हैं? जो तद्धित प्रत्यय के लगने से बनते हैं। अब आइए हम और उदाहरण के द्वारा इसको जान लें। इस प्रकार से हमने उपसर्ग तथा प्रत्यय की जानकारी प्राप्त करी और अब एक बात और समझ लेते हैं कि प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इस प्रकार से प्रत्यय अविकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनके द्वारा हम अपने इस वीडियो को और अच्छे से और अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। आइए, ये कुछ प्रश्न हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करें और इनके उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। जैसे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसमें देखिए 4 बहुविकल्पीय दिए हुए हैं। इनके द्वारा अब आप खुद समझ सकते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पंजाबी शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है? ई, दीर्घ ई। क्यों? क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और दीर्घ ई लगेगा। इस प्रकार से तैराक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तैराक शब्द में आक, आक प्रत्यय जुड़ा है, तब ये तैर प्लस आक। इस प्रकार से तैराक शब्द में आक प्रत्यय लगा हुआ है। बचपन शब्द में मूल शब्द क्या है? बच्चा। बच्चा, बच का अर्थ यहाँ नहीं है, बच्चा, बच्चा प्लस पन, यहाँ पर बचपन बन गया। इस प्रकार से ये हमारे अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जिनके द्वारा हमने अपना मूल्यांकन किया। अब इस प्रकार से हमने आपको प्रत्यय की जानकारी दी और उपसर्ग शब्दों के अंत में शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्दों के बाद लगता है, शब्दों के अंत में लगता है। इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग की हमने जानकारी प्राप्त की। उपसर्ग शब्दों के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगता है। और एक बात हम और अच्छे से जान लें, वो है प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। यहाँ पर प्रति का अर्थ है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार से प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। अब इसको और अच्छे से समझ लें कि प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश ही होता है क्योंकि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता जो शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी उदाहरण हम ले लें, आक, आक का कोई भी अर्थ नहीं होता है, अक कोई भी अर्थ नहीं होता। इस प्रकार से प्रत्यय का कोई भी अपना एक अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से हम इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है और प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। उपसर्ग शब्दों के शुरू में जोड़ा जाता है आरंभ में और प्रत्यय शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग की हमने जानकारी प्राप्त की। उपसर्ग शब्दों के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगता है। और एक बात हम और अच्छे से जान लें, वो है प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। यहाँ पर प्रति का अर्थ है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार से प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। अब इसको और अच्छे से समझ लें कि प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश ही होता है क्योंकि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता जो शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी उदाहरण हम ले लें, आक, आक का कोई भी अर्थ नहीं होता है, अक कोई भी अर्थ नहीं होता। इस प्रकार से प्रत्यय का कोई भी अपना एक अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है।
प्रत्यय अविकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से हम इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है और प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। उपसर्ग शब्दों के शुरू में जोड़ा जाता है आरंभ में, और प्रत्यय शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है।